हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हेयर केयर से रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ। मैं आज आपके साथ एक हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ये हेयर ऑयल बहुत ही पावरफुल हेयर ऑयल है और इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। कभी भी अपने घर में नेचुरल इंग्रेडिएंट को इन्फ्यूज़ करके आप कभी भी बना के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में दादी, नानी, मामी कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, वो यूज़ कर सकता है। यहाँ तक कि बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हेयर ऑयल बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही सेफ है ये, क्योंकि मैंने इसे अपने घर में खुद इन्फ्यूज़ करके बनाया हुआ है और इसका इस्तेमाल भी किया और इसके बेनिफिट्स भी मैंने देखे हैं। बट आप जब भी इन्फ्यूज़्ड हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसको स्किप ना कीजिए, उसको रेगुलर फॉर्म में यूज़ करते रहिए, तो आपको रिजल्ट देखने को जल्दी मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के समय में क्या है कि बहुत वैसे भी गर्मी पड़ रही है और गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि आपकी बॉडी के साथ साथ आपके स्कैल्प की स्किन भी ज़्यादा स्वेट कर रही है। और स्वेट क्या होता है हमारे स्कैल्प में, अगर हम अपने स्कैल्प की बात करें सिर्फ, तो हमारे स्कैल्प में जब स्वेटिंग होती है तो वो ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे स्कैल्प के स्किन के पोर्स में, और वो ऑलरेडी बना रहता है। क्योंकि गर्मी का समय है तो स्वेटिंग होना लाजमी है। लेकिन हम लोग बाहर निकलते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, तो हमें भी धूल मिट्टी पॉल्यूशन का भी हमारे स्कैल्प में पड़ता है। हमने इसीलिए लोग कहते हैं कि आप अपने फेस को या अपने जो है अपने हेड को कवर करके रखिए। पर इतनी गर्मी हो रही होती है कि हम अपने फेस को एक बहुत देर तक कवर करके भी नहीं रख सकते हैं। तो कुछ ऐसे मतलब आपको प्रिकॉशंस लेते रहने चाहिए साथ ही साथ, जो जिससे आपके स्किन को या आपके स्कैल्प की स्किन को डैमेज ना हो। जैसे कि आप अपने स्कैल्प को कवर करके रखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बाल ओपन करके नहीं रखने हैं आपको, हमेशा उसको टाई करके रखना है, उसको चोटी बना के रखना है, या जुड़ा जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो आप बना के रख सकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा बाल खुले रहते हैं तो उसमें ड्राइनेस, ये जो इन्वॉल्वमेंट में जो कभी कभी क्या होती है, कुछ ऐसी हवा चल रही होती है जो हमारे स्कैल्प को क्या कर लेती है, ड्राई बना देती है। साथ साथ हमारी हेयर लेंथ को भी ड्राई बना देती है, तो उससे भी हमें हेयर डैमेज होने लगता है। और अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारे स्कैल्प में स्वेट हो रहा है, और स्वेट होने के साथ साथ क्या हो जाता है, हमारी स्कैल्प की स्किन ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हमारे अगर हम अपने बालों को सही से या अपने स्कैल्प की स्किन को सही से साफ नहीं करेंगे तो वो हमारे स्कैल्प के पोर्स में इकट्ठा होता रहता है। और हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ से भी पॉल्यूशन हमारे स्कैल्प में है, तो वो भी हमारे स्कैल्प के पोर्स में इकट्ठा हो रहा है। तो वो सब क्या होता है, एक्यूमुलेट होते होते वो हमारी स्किन में इन्फेक्शन कर देता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर देता है, फंगल इन्फेक्शन कर देता है, हमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से भी हमें हेयर फॉल होने लगता है। और बिजी शेड्यूल अगर किसी का है, तो वो अगर उसके चलते अगर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने स्कैल्प की स्किन को और अपनी बॉडी की स्किन का ज़रूर ध्यान रखिए। तो कुछ हेयर ऑयल्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्कैल्प की स्किन को बहुत ही ज़्यादा सही रखते हैं, इनके पीएच वैल्यू को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ हमारे स्कैल्प की स्किन में किसी भी तरह के डैमेज को और हर तरह के इन्फेक्शन को भी बचाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हम उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं जो हमारे पास हमारे घर में ही रहते हैं, और उनका इस्तेमाल करने से हमारे स्कैल्प में जो इस हेयर रूट होती है उनको भी मजबूती मिलती है, हमें हेयर फॉल भी कम होता है, और साथ ही साथ हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन भी नहीं होने पाता है। इसीलिए इन्फ्यूज़ जेल मैंने आपके साथ काफ़ी शेयर किए हुए हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जल्दी रिजल्ट देने वाला है, बट आप इसे रेगुलर फॉर्म में यूज़ करते रहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो इसका इस्तेमाल करके आप अपने स्कैल्प को क्या कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि हमारी स्कैल्प की अगर स्किन हेल्दी रहेगी तो हमें हेयर फॉल कम होगा, और हमारा स्कैल्प की स्किन अगर हेल्दी नहीं रहेगी तो हमारी हेयर लेंथ प्रमोट नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए आप अपनी स्कैल्प की स्किन को और आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उन सबको क्या करिए, मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते रहिए, या ऐसे हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते रहिए जो आपकी स्कैल्प की स्किन को प्रोटेक्ट कर सके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा सके, साथ ही साथ आपकी स्कैल्प में हेयर रूट को मजबूत बनाए। तो चलिए देख लेते कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जिसका इस्तेमाल करके हम अपने स्कैल्प की स्किन को सुरक्षित, स्वच्छ और साथ ही साथ साफ रख सकें और मजबूत रख सके। क्योंकि जब मजबूत रहेगी तभी हमारे हेयर फॉल क्या होंगे, कम होंगे, और हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी। और हेयर लेंथ पे भी मैं आपको एक बता देती हूँ कि हेयर लेंथ पे भी आप जब भी ऑयलिंग कीजिए तो इसे अच्छे से हेयर लेंथ पे भी कवर कीजिए। क्योंकि हमारे जो स्कैल्प में जो हेयर ग्रोथ जब हो रही होती है तो हमारे हेयर में जो कैरेटिन होता है वो हमारे स्कैल्प से ही प्रोड्यूस होता है, स्कैल्प के पोर से प्रोड्यूस होता है, वो हमारे पूरे हेयर की लेंथ तक पहुंचता है। वो कैरेटिन ये हमारी बॉडी में खुद बनता है। जी हाँ, इसे आप बहुत लोग कहते हैं ना कि मैंने पार्लर से कैरेटिन ट्रीटमेंट कराया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कैरेटिन एक ऐसा चीज़ है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, ये खुद बनाती है हमारी बॉडी। जैसे कि आपके नाखून हो गए, आपके पैर के नाखून हो गए, आपके हाथ के नाखून हो गए, आपके स्कैल्प के जो आपके स्कैल्प में जो हेयर प्रमोट हो रहे हैं, जो नए बाल उग रहे हैं, और बालों में आपने देखा होगा किसी किसी बहुत नेचुरली आपने देखा होगा गॉड गिफ्टेड शाइन बाल होते हैं, उनके बालों की लेंथ अच्छी होती है, उनके बाल मतलब गॉड गिफ्टेड ही अच्छे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो वो हमारे बॉडी में जो कैरेटिन प्रोड्यूस हो रहा था उसकी वजह से होता है। तो इन सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हेयर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। तो हेयर ऑयल करते रहना चाहिए, हेयर ऑयल को स्किप नहीं करना चाहिए। इस समय स्वेट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो कोशिश कीजिए कि आप ऑयल यूज़ कीजिए, लेकिन कम मात्रा में यूज़ कीजिए, लेकिन उसे यूज़ ज़रूर कीजिए।
और रही बात इन्फ्यूज़्ड हेयर ऑयल की, तो इन्फ्यूज़्ड हेयर ऑयल पे तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि इन्फ्यूज़्ड हेयर ऑयल हमारे स्कैल्प की स्किन को मजबूत बनाते हैं और हमारे स्कैल्प के पीएच वैल्यू को मेंटेन करते हैं। क्या होता है, जब हमारा स्कैल्प ज़्यादा स्वेट करता है तो क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्वेट होता है और आपका स्कैल्प बिना किसी भी ऑयलिंग के भी ऐसा लगेगा कि आपके स्कैल्प में बहुत ऑयल प्रोड्यूस हुआ है या बहुत ज़्यादा पैची लग रहा है, तो पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से भी हमारे स्कैल्प में स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है, तब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपकी हेयर फॉल से रिलेटेड। तो कोशिश कीजिए आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं गर्मी में, ह्यूमिडिटी के समय, उसको कम मात्रा में यूज़ कीजिए, लेकिन यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। जब आप उसे बिल्कुल भी एकदम से स्किप कर देंगे, एकदम से छोड़ देंगे तेल लगाना, तो वो ऑलरेडी पीएच वैल्यू को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। जितना पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होता जाएगा आपकी स्किन का, आपके स्कैल्प की स्किन का, वो आपको क्या करेगा, ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएगा। फिर आप किसी भी तरह का हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको क्या होगा, किसी भी तरह का बेनिफिट्स नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो चुका है। और फिर आप मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी रिसेंटली, और उसे मैंने कमेंट सेक्शन में ही देखा था कि रिसेंटली मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, कह रहे थे कि ज़्यादा ऑयल यूज़ करने से, मतलब ऑयल यूज़ रेगुलर कर रहे हैं फिर भी मुझे हेयर फॉल हो रहा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, मैं अपने व्यूअर्स के साथ, जो भी ये व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट भेजी है मेरे पास, तो उस पर भी वीडियो आपके पास बहुत जल्द आने वाली है। तो इसमें मैं डिटेल में बताऊँगी कि ऐसा क्यों होता है। तो आप ये जो मैं हेयर ऑयल जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने स्कैल्प को हेल्दी बनाइए। इन्फेक्शन से ये भी आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। तो चलिए कुछ खास इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे देख लेते हैं, इसे कैसे बनाना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है हेयर ऑयल, और कौन से खास ऐसे इंग्रेडिएंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे खास इंग्रेडिएंट हैं। देख सकते हैं आप यहाँ में कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट आपके सामने मैंने यूज़ किए हुए हैं, आपके सामने वो रखे हुए हैं। मैंने 2 तरह के हेयर ऑयल का इस्तेमाल किया है। मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट और नेचुरल हर्ब का भी इस्तेमाल किया है, जो आपके स्कैल्प की स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करेंगे, मजबूत करेंगे और आपके स्कैल्प में किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को रोकेंगे। यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने ऑनियन को रफली चॉप कर लिया है, ज़्यादा इसे महीन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से पक जाएगा ऑयल में। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं, ऑनियन को अच्छे से चॉप करके साफ़ करके निकाल लीजिए। फिर हम यूज़ करेंगे एलोवेरा को साफ़ कर लेंगे। इसके में जो पीला पदार्थ निकलता है उसे पानी में रख देंगे डुबो के, वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद इसके किनारे जो आप देख रहे हैं, ये जो स्पाइन से, इसे निकाल लेंगे। मुझे एलोवेरा कुछ कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2 एलोवेरा के ले लिए हैं। और ज़्यादा ऑयल को मैं गरम कर रही हूँ। गरम करने के बाद ही मैं इन सारे इंग्रेडिएंट को इन्फ्यूज़ करूँगी। मैंने 2 तरह के ऑयल का इस्तेमाल किया है, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। आप किसी भी तरह के ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो। मैंने अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग दोनों को मिक्स करके यूज़ किया हुआ है और इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए। आप देख रहे हैं, देखिए क्या करिए, जब भी आप ऑयल को प्रिपेयर कर रहे हो और जब भी आप कोकोनट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपने आंच को हमेशा धीमा रखिए जब भी आप इन्फ्यूज़्ड ऑयल बना रहे हो, क्योंकि कोकोनट ऑयल हो गया या कोई भी लाइट वेटेड ऑयल हो गया, वो इतना लाइट होता है कि वो जल जाता है जल्दी। इसलिए आप क्या करिए कि आंच को धीमा रखिए। धीरे धीरे हम सारे इंग्रेडिएंट को इन्फ्यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें अनियन डाला है और उसके बाद हम डालेंगे हिबिस्कस फ्लावर। अनियन इसलिए मैंने डाला है कि वो धीरे धीरे ही आँच में पकता है, क्योंकि हमको धीरे ही आंच में पकाना है, ऑयल को जलाना नहीं है, तेल को। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनियन डालेंगे, फिर हम हिबिस्कस डालेंगे। हमें इसकी ग्रीन पार्ट की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसे हम निकाल देंगे और निकालने के बाद फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने ऑयल में। आप देख सकते हैं कुछ इंग्रेडिएंट और बचे हुए हैं, जैसे कि हिबिस्कस लीफ और मेथी और कलौंजी। इन सब के बेनिफिट्स के विषय में मैंने आपको अपने हर इन्फ्यूज़्ड हेयर ऑयल में बताया है। जब हम बात करते हैं अनियन की, जिसे मैंने पहले ही डाल दिया था, और क्या करेंगे, इसके क्या होते हैं, ये हमारी हेयर लेंथ को प्रमोट करते हैं, स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करते हैं और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। हिबिस्कस फ्लावर और हिबिस्कस जो लीफ होते हैं, ये हमारे बालों को नेचुरली शाइन और कंडीशनिंग करते हैं। हमें दूसरे किसी भी मार्केट बेस की कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मैं अपने हेयर ऑयल, हेयर टोनर, हेयर पैक आदि में करती हूँ। और इसके बाद हम धीरे धीरे इन सबको इन्फ्यूज़ करते जाएंगे और इनको चलाते रहेंगे ताकि तेल हमारा जल नहीं जाए। आप देख सकते हैं मैं इन्हें धीरे धीरे ही पका रही हूँ और आप देख ही रहे हैं कि तेल पकने जब लगता है तो आपके इंग्रेडिएंट भी साथ ही साथ पकने लगते हैं। और आप लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा जब भी हेयर ऑयल बनाइएगा, या मैंने इसलिए कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। और इसमें क्या होता है कि लोहे में जितने भी लौह तत्व के जो गुण होते हैं, जो आयरन के गुण होते हैं, वो भी आपके ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऑलरेडी नेचुरली। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट को चलाते रहेंगे ताकि हमारा ऑयल जल नहीं जाए। इसके बाद हम
इसके बाद हम धीरे धीरे इनको देखते भी रहेंगे कि ये हमारे ऑयल के साथ इंग्रेडिएंट पक रहे हैं कि नहीं, और थोड़ी सी मीडियम से लो ही आंच रखिएगा ताकि आपका ऑयल जले भी नहीं और आपके इंग्रेडिएंट भी अच्छे से पक जाए। फिर हम मेथी और कलौंजी को डाल देंगे। ये हमारे स्कैल्प के हर तरह में इसमें न्यूट्रिशन जो होता है, जो आपके बालों में ग्रे हेयर की समस्या होती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ की समस्या होती है, यहाँ तक कि आपके स्कैल्प में इचिंग जो हो रही है, इसमें ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा स्वेट हो रहा है, इन सब को कंट्रोल करने में ये सारे इंग्रेडिएंट हेल्पफुल रहेंगे। इनको धीरे धीरे पकाते रहेंगे अच्छे से, ताकि ये इंग्रेडिएंट अगर जल जाते हैं तो इनका बेनिफिट्स आपको ऑयल में नहीं मिलता है। धीरे धीरे पकाने से आपके ऑयल भी अच्छा बनता है, और आप जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तब आप देखेंगे इसका रिजल्ट कितना अच्छा है, क्योंकि इसे मैंने खुद इस्तेमाल किया है इस ऑयल को। फिर हम एलोवेरा को ऐड कर देंगे। एलोवेरा को हमने सबसे लास्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें 90% वाटर होता है। क्योंकि इतनी देर तेल गर्म हुआ है, उसके बाद इंग्रेडिएंट पक रहे हैं, तो हमारा ऑलरेडी तेल गर्म है, तो एलोवेरा को जल्दी पकने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने एलोवेरा को सबसे लास्ट में डाला है। और एलोवेरा को पकाते समय ध्यान रखिए कि इसका जितना भी वाटर कंटेंट है, जितना भी एसेसरी वाटर कंटेंट है, मतलब जो एक्स्ट्रा होता है, वो जल जाए। बाकी इसके जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे ये होंगे इन्फ्यूज़्ड हो जाएंगे ऑयल में, और क्या हो जाएगा, ये आपके स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा। और मैंने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है, और जब भी आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, अगर आप सिंगल कर रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, और इसको धीमी आंच में ही पकाइए, क्योंकि लाइट वेटेड ऑयल जब हम पकाने लगते हैं तो वो जल्दी जल जाता है। अगर उसे हम तेज़ आंच में पकाते हैं तो लाइट वेटेड ऑयल को धीमे धीमे ही पकाना चाहिए। इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे इसको पका रही थी कि मेरा कोकोनट ऑयल जल ना जाए। मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो जलता नहीं है इतनी जल्दी, इसलिए मैंने उसको बेस के फॉर्म में बेस फॉर्म में लिया है, मस्टर्ड ऑयल को और कोकोनट ऑयल को साथ में मिक्स करके, ताकि हमारे ऑयल जो लाइट वेटेड ऑयल है वो जले नहीं। आप देख सकते हैं मेरे सारे इंग्रेडिएंट पक गए हैं। इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है। और आप जब ये ऑयल पक जाए तो इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए, इसे तुरंत ही मत निकालिए, ताकि सारे ऑयल्स में और ज़्यादा